नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हमारा टारगेट है राजस्थान एग्ज़ाम्स इन 10 मिनट। ये मेरा नाम राघवेंद्र त्रिवेदी है। ये सब मेरा परिचय है। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेज मिलेंगी और स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको दिया जाएगा। तीसरा, लाइव टेस्ट क्विज का आयोजन समय समय पर होगा। अनलिमिटेड एक्सेस, एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप एक ही वीडियो को अनलिमिटेड बार देख पाएंगे। ये फीस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 12 माह का पाठ्यक्रम आपको 7,000 रुपये का मिलेगा। 24 माह का पाठ्यक्रम आपको 8,400 रुपये का मिलेगा। लेकिन अगर आप हमारा मेरा प्रोमो कोड RT10 इस्तेमाल करते हैं तो 12 माह का जो पाठ्यक्रम है वो 6,300 रुपये का और 24 माह का जो पाठ्यक्रम है वो 7,560 रुपये का मिलेगा। विद्यार्थियों, उपसर्ग के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, उपसर्ग एक शब्दांश होते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं यानी शब्द नहीं होते हैं, वह शब्द का एक हिस्सा मात्र होते हैं और वे मूल शब्द से पूर्व जुड़ते हैं। वे मूल शब्द से पूर्व जुड़ते हैं और उनका कार्य होता है अर्थ में परिवर्तन लाना। जैसे कि प्रहार, ये हार शब्द है, इसके अंदर प्र उपसर्ग जुड़ा तो इसका अर्थ क्या हो गया है? प्रहार, यानी कि चोट पहुंचाना। और अगर इससे पहले उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा उपहार, यानी गिफ्ट देना, उपहार देना। यानी उपसर्ग हमेशा अर्थ में परिवर्तन करते हैं। और अगर इसका सम उपसर्ग इसके साथ में जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? संहार, किसी को जान से खत्म करना। संहार इसका अर्थ हो जाएगा। मतलब उपसर्ग जुड़ने पर अर्थ परिवर्तन हो जाता है और उपसर्गों का प्रयोग मूल शब्द से पूर्व किया जाता है। ये दो बातें आपने सीखी। उपसर्ग होते कितने हैं? उपसर्गों की संख्या 22 है। ये 22 उपसर्ग संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। ये संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रवेश करते हैं 22 उपसर्ग, जो हम इस प्रकार याद करते हैं। जैसे एक माँ के दो बेटे हैं और एक बेटे का नाम विनीश है, एक बेटे का नाम विनीश है और दूसरे बेटे का नाम पवन है। तो माँ अपने छोटे बेटे से कहती है, आ विनीशम, आओ विनीश, प्रसुरस बनाते हैं। प्रसु होता है गुलाब का, रस यानी होता है शरबत। तो गुलाब का शरबत बनाते हैं। कारण पवन भी एनटीडी से आ चुका है। पवन जो उसका बड़ा बच्चा है वो भी एनटीडी से आ चुका है। और रात्रि तप, रात भी बहुत ज़्यादा तप रही है। इन दो कारणों के कारण माँ प्रसुरस बनाने की बात कर रही है। तो इस ट्रिक को याद कर लेते हैं। एक माँ के दो बेटे हैं, एक बेटे का नाम विनीश है और दूसरे बेटे का नाम पवन है। माँ अपने छोटे बेटे विनीश से कहती है, आ विनीशम, आओ विनीश, प्रसुरस बनाते हैं, गुलाब का शरबत बनाते हैं। क्यों? क्योंकि पवन भी एनटीडी से आ चुका है, यानी तुम्हारा बड़ा भाई पवन भी एनटीडी ऑफिस से आ चुका है। एनटीडी वो ऑफिस है जहाँ पर ये पवन काम करता है, कोई बड़ा ऑफिस नहीं है। जैसे एसटीडी होती है उस प्रकार एनटीडी आप याद कर सकते हैं। तो पवन भी एनटीडी से आ चुका है और रात्रि तप, रात भी बहुत ज़्यादा तप रही है, इसलिए यहाँ पर क्या बनाया जाएगा? माँ के द्वारा प्रसुरस बनाने की बात माँ कर रही है। ये ट्रिक है, इससे आप उपसर्ग याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, आ उपसर्ग होता है और एक उपसर्ग वी होता है, एक उपसर्ग नी होता है और एक उपसर्ग सम होता है। सम भी उपसर्ग होता है और एक उपसर्ग प्रय होता है और एक उपसर्ग सु होता है। तो यहाँ कितने उपसर्ग हो गए हैं? 6 उपसर्ग हो गए हैं। उसके अलावा देखिए, उपसर्ग कुछ इस प्रकार के हैं जिनकी समाप्ति र से होती है। जैसे दुर और निर, ये उपसर्ग कैसे हैं? इनकी समाप्ति र से होती है। यानी र से समाप्त होने वाले दो उपसर्ग हमारे को मिले, दुर और एक है निर। इसी प्रकार स से समाप्त होने वाले उपसर्ग भी दो हैं। कौन कौन से हैं? एक है दुस और एक है निस। ये दो उपसर्ग स से समाप्त होते हैं। और फिर उसके बाद में देखिए, ये 7 उपसर्ग कुछ इस प्रकार के हैं कि इनका प्रारंभ ऐसे होता है। जैसे ए के साथ में पै को जोड़ें तो क्या बन जाएगा? अप। और ए के साथ में वै को जोड़ें तो क्या बन जाएगा? अब। ए के साथ में न को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? अन। और ए के साथ में अगर भी को जोड़ दें, अगर ए के साथ में हम भी को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? अभी बन जाएगा। और ए के साथ में एन, एन का एक साउंड लें हम, एन को नू भी बोला करते हैं।
और टी की जगह हम ती साउंड को लें और डी की जगह हम धी साउंड को लें, अगर ये हम इनकी जगह प्रतीक रूप में रखें, एन को नू मान लें, टी को ती मान लें और डी को धी मान लें, तो ये उपसर्ग क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पर ए को नू से जुड़ा तो क्या बन गया अनु, और ए को ती से जुड़ा तो क्या बन गया है अति, ए को धी से जुड़ा तो क्या बन गया है अधि। तो यहाँ पर देखिए क्या रा ती री, इनको पै के साथ में जोड़ना पड़ेगा। पै को रा के साथ में जोड़े तो क्या बन जाएगा परा उपसर्ग बन जाता है, और पै को ती के साथ में जोड़ें तो एक उपसर्ग प्रति बन जाता है, और पै को अगर री के साथ में जोड़ें तो एक उपसर्ग परी बन जाता है। उपसर्गों में बड़ी की मात्रा कभी नहीं आती है, इसलिए जहाँ ट्रिक में बड़ी की मात्रा थी उसको हमने छोटे में बदल लिया। अब यहाँ पर ऊ के साथ में तय को जोड़ें तो एक उपसर्ग उत बन जाता है, और ऊ के साथ में पै को जोड़ें तो एक उपसर्ग उप बन जाता है। तो इस प्रकार हम उपसर्गों को पढ़ पा रहे हैं। तो यह देखिए संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, इनको हम ट्रिक में एक बार फिर देख लेते हैं। इनको ओल्ड एनसीईआरटी के पृष्ठ संख्या 67 के आधार पर लिया गया है। जैसे कि मैंने कहा आ विनीसम प्रसुरस पवन भी एंटीडी रात्रि तप, कि आओ विनीस प्रसुरस बनाते हैं क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई पवन भी एनटीडी से आ चुका है, और रात्रि तप रात भी बहुत ज़्यादा तप रही है। तो यहाँ एक आ उपसर्ग हो गया, एक वी उपसर्ग हो गया, एक नी उपसर्ग हो गया, एक सम उपसर्ग हो गया, एक प्रय उपसर्ग हो गया है, एक सु उपसर्ग हो गया है, र से समाप्त होने वाले उपसर्ग दुर हो गया, एक यहाँ निर हो गया, और स से समाप्त होने वाले उपसर्गों में एक दुस हो गया है और दूसरा उपसर्ग निस हो गया है। और ए के साथ में पै को जोड़ा तो अप उपसर्ग बना है, ए के साथ में वै को जोड़ा तो ये अव उपसर्ग बना है, और ए के साथ में न को जोड़ा तो अनुपसर्ग बना है, ए के साथ में भी उपसर्ग को जोड़ लेते हैं तो अभी उपसर्ग बना है, ए के साथ में एन को जोड़े तो अनुपसर्ग है, ए के साथ में टी को जोड़े तो अति उपसर्ग है, और ए के साथ में धी को जोड़े तो अधि उपसर्ग है, और पै के साथ में रा को जोड़ा तो परा उपसर्ग हो गया है, पै के साथ में ती जोड़े तो प्रति उपसर्ग हो गया है, और पै के साथ में री को जोड़े तो परि उपसर्ग है, और यहाँ ऊ के साथ में तय को जोड़े तो उत उपसर्ग हो गया है, और ऊ के साथ में पै को जोड़े तो यहाँ पर उप उपसर्ग हो गया है। तो ये हमने पढ़ लिया है। ये उपसर्ग की परिभाषा है कि वही बात मूल शब्द में शब्दांश जोड़ें तो उपसर्गों का निर्माण होता है। उपसर्ग विलोम शब्द भी बनाते हैं, जैसे मान में अब जोड़ा अपमान, और पर्याय भी बनाते हैं, जैसे वी के साथ में जय जोड़ा तो विजय। और उपसर्ग मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें संस्कृत के उपसर्ग जो 22 है वो हिंदी ने अपनाए हैं। और विद्यार्थियों ये फीस स्ट्रक्चर है, जैसे 12 माह का जो पाठ्यक्रम है वो 7,000 रुपये का है, और 24 माह का जो पाठ्यक्रम है वो 8,400 रुपये का है। और मेरा प्रोमो कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको 12 माह का 6,300 रुपये का और 24 माह का 7,560 रुपये का मिलेगा। मेरा प्रोमो कोड RT10 है। तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जब आप कोर्स लेते हैं मेरा प्रोमो कोड RT10 अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 10% कंसेशन के साथ में ये आपको मिलेगा। धन्यवाद।